हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एंड के वी एस पी आर टी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। और ये कब के क्वेश्चन से विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि ये पी वाई क्यूज़ होने वाले हैं। तो अभी आपके एग्ज़ाम्स भी लगे हुए हैं के वी एस पी आर टी के, एंड देन आपका डी ट्रिपल एस बी का होने वाला है। तो पी वाई क्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा था हिस्ट्री के रिगार्डिंग। देखते हैं तो कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। तो उन चार ऑप्शंस में से हड़प्पा आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। हड़प्पा जो कि आपको पता ही है रावी नदी के तट पे स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है, 2022 का अभी रिसेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का एक शाब्दिक अर्थ होता है, वो है मृत पुरुषों का स्तूप, ठीक है। मृत पुरुषों का स्तूप, दैट इज़ मोहनजोदड़ो। बनावली ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट पुरातत्व स्थल है। ये कहाँ से रिलेटेड है? प्लेस बेसिकली फतेहाबाद से। तो ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया, यानी डॉकयार्ड पाए गए हैं? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे है। और ये बंदरगाह शहर है, कहाँ का है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थित है। देखिए अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है एनवीएस टीजीटी फिजिक्स में। नेक्स्ट देखिए है, पहला स्थान कौन सा था जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई? तो ये पहला स्थान था हड़प्पा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप इससे याद कर सकते हैं एच डी क्वालिटी में आप वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं, तो एच फॉर हड़प्पा एंड डी फॉर दयाराम साहनी। तो एच डी आपको याद हो जाएगा, एच एंड डी फॉर दयाराम साहनी। और ये कब खोजा था इन्होंने? 1921 में, ओके। और ये रावी नदी के तट पे स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं और ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये कब पूछा गया था? पीआरटी डी ट्रिपल एसपी में पूछा गया था। हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? तो अब बंदरगाह या डॉकयार्ड कहाँ था? लोथल में स्थित था, ठीक है। तो समुद्री व्यापार भी तो बंदरगाहों से ही होता है, तो लोथल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल कहाँ किस नदी के तट पे स्थित है? रावी नदी आपका इंपॉर्टेंट आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का यूज़ करते थे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये चित्र लिपि का यूज़ करते थे। हालांकि इसको अभी पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने तो $1 मिलियन आई थिंक, या 1 मिलियन करेंसी देने का भी घोषणा किया था, बट कि कोई इसे पढ़ ले, बट ये पढ़ा नहीं जा पाया है। तो हड़प्पा वासी ये चित्रलिपि का इस्तेमाल करते थे। भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? महाभारत से संबंधित है, ठीक है। भगवत गीता में जो छंद हैं कितने हैं? 700 हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में पूछे गए हैं। हालांकि ये स्टेनो एग्जाम एंड पैरामेडिकल अधिकार भर्ती में पूछे गए हैं, तो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। अब देखिए ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है, बुद्ध का जन्म स्थान। तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। और अगर हम बोला जाए कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं, तो नेपाल से ही लगा है बिहार। तो बिहार में हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है, ठीक है। क्योंकि बोध गया, यानी कि बिहार में एक फेमस प्लेस है, बोध गया में ही बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी के बाद से। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। महावीर स्वामी ये जैन धर्म से एसोसिएटेड है। भारतीय दर्शन के कितने स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है? षड एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है छः। तो भारतीय दर्शन की ये 6 स्कूल्स हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये भी 6 है। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर बना है, मतलब संगीतात्मक रचना है, यानी कि इनको गाया जा सकता है? तो ये सामवेद है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सामवेद ये लयबद्ध प्रारूप या फिर छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये फर्स्ट
मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। किसकी सहायता से ये बने थे? तो ये बने थे चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के प्रथम शासक बने थे। यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटिस या अमित्रघात, दुश्मनों का संहार करने वाला कहा जाता था? तो बिंदुसार। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चंद्र बिंदु आप लगाते हैं हिंदी में, तो चंद्र का ही पुत्र कौन था? चंद्र का पुत्र था बिंदु, यानी बिंदुसार। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, बिंदुसार को अमित्रचोटिस कहते थे यूनानियों के द्वारा, और ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो ये अशोक का दादा। ये ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद चंद्र बिंदु, बिंदु से हो गए बिंदुसार, एंड बिंदु से कौन हो गए? अशोक। ठीक है, और अशोक से तीवर करके थे। इन्होंने, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा भी था अपनी राजगद्दी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो ये सातवाहन डायनेस्टी, जिसके कि स्थापक कौन है? शिमुख है। उसके एक प्रसिद्ध राजा थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, सातवाहन डायनेस्टी के। और सातवाहन डायनेस्टी में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि माँ का नाम पहले लगाया जाता था, गौतमी पुत्र। ठीक है, तो इस तरीके से तो सातकर्णी राजा का नाम था, पर ये किनके पुत्र थे? गौतमी पुत्र थे, और ये सातवाहन डायनेस्टी के थे। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क का संबंध किस राजवंश से है? तो कुषाण डायनेस्टी से है। ठीक है, कनिष्क जो थे, जिनके टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष और वासुमित्र ऐसे करके थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कनिष्क थे ना, उन्हीं के राज दरबार में रहते थे अश्वघोष। इन्होंने लिखी है सौंदरानंद करके एक बुक लिखी है, बुद्धचरित लिखी है इन्होंने, अश्वघोष ने। तो ये दोनों ही बुक्स आपको अश्वघोष की ध्यान में रखनी है। अशोक जो कि राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे, इन्होंने बुद्धचरित और सौंदरानंद नामक पुस्तकें लिखी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कनिष्क महान जो किस राजवंश से थे? तो कुषाण डायनेस्टी से थे। इन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनको कहते हैं, और ये मौर्य वंश के नहीं है, ये बल्कि गुप्त वंश के हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त से आपको नाम कंफ्यूज नहीं होना है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? तो विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी, और ये गुप्ता वंश के थे, गुप्त वंश के थे। ठीक है, गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। जो दिल्ली में मेहरौली एक जगह है, वहाँ पे लौह स्तंभ है, इस पर शौर्य गाथा लिखी गई है चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, तो अनंत वर्मन, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, अनंत वर्मन किस वंश के शासक थे? तो गंग वंश के थे। ये DSSB-PRT में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिल्ली में राजवास करते थे। तो अनंत वर्मन किस वंश के शासक थे? तो ये कहाँ के थे? ये थे गंग वंश के शासक थे। ठीक है, तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं है, तो हम इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर मध्यकालीन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है, तथा जो भारत के सबसे अनूठा और अद्भुत वास्तुशिल्प है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर है। ये बहुत ही खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। ठीक है, भारत, और उनमें से जो सबसे व्यापक और ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया, तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। ठीक है, अजंता एलोरा में स्थित है ना। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के कोणार्क में है। ठीक है, इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। आई थिंक 10 रुपये की नोट की बैक साइड में भी इसकी फ़ोटो है, जो चक्र है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, नटराज की जो प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा है, जो नटराज भगवान शिव को समर्पित है, ये चोल कला का एक उत्तम उदाहरण है। जो चोला डायनेस्टी होती थी ना, उसके एक उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? तो अभिनव सिद्धराज की उपाधि भीम द्वितीय ने धारण की थी। ये चालुक्य राजा थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। DSSB-PRT में पूछा गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं संगम काल दक्षिण भारत में कैसा काल है। तो तीसरी शताब्दी बीसी से लेके तीसरी शताब्दी एडी तक ये संगम काल दक्षिण भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा। संगम काल में कौन रहे, वही आपने देखा होगा तुलु डायनेस्टी, सुलु डायनेस्टी, ठीक है। और इसमें रहा वो विजयनगर साम्राज्य। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, हरिहर और बुक्का वगैरह। तो ये दक्षिण भारत में रहे थे कृष्णदेव राय इन्हीं समय में। तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। ये कुछ नए नए क्वेश्चन है, आई थिंक आपने ये पहली बार ही सुना होगा मे बी। तो अभिनव सिद्धराज की उपाधि भीम द्वितीय को मिली थी, चालुक्य राजा थे। और कांसे की जो मूर्ति है चोल कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।